जब से पैदा हुए हैं हम ये क्वेश्चन हमेशा रेज़ करते हैं कि हमारा इस ज़िंदगी में मकसद क्या है। एंड एक फंडामेंटल क्वेश्चन हमेशा जो है वो हमारी ज़िंदगी में आता है, आर वी अलोन इन सच अ वास्ट यूनिवर्स। हमें पता है आजकल की रिसर्च के हिसाब से कि द यूनिवर्स इज़ एवर एक्सपैंडिंग। This is a very enterprising subject, a very exciting one, and of course, आपने स्पेस द फाइनल फ्रंटियर की बात की। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में कहना चाहूँगा कि it's also a kind of a hidden frontier as well, because primarily, if I'm not wrong, I think we've just been able to discover almost 10 to 15% of. I think even lesser actually. Yes. So it's all about, I mean, how you look at the scheme of things. Okay? Basically, being the Muslims and with that faith and Aqidah, I would say कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत भी हैं in that way. और हमें कुरान हकीम जो है वो अपनी हिकमत से बहुत सारी चीज़ें बताता भी है, सिखाता भी है, और एक समझने की दावत भी देता है। So and I hope this is bilingual. You don't have any problem in your audience, नहीं, right? absolutely not. And आपने जैसे वो बात की कि कुरान की, और हम इसमें अगर बिलीफ पे बात करें तो क्रिएशन ऑफ लाइफ से स्टार्ट करते हैं। Right. हाउ डू यू थिंक लाइफ वाज क्रिएटेड एंड कॉस्मोस में हमारी एग्जिस्टेंस जो है उसका स्टार्ट कैसे है, और व्हाट डू यू थिंक ये मतलब बहुत सारी थेरीज हैं जिसमें बिग बैंग थेरी भी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको इस तरह नहीं देखते। सो व्हाट डू यू थिंक इज द नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड क्रिएशन? Well, I think इसमें एक बहुत बड़ा मिस्टीक वाला डिज़ाइन है, बिकॉज वी स्टिल डोंट नो प्राइमरीली। तो जैसे मैंने बात की कि फेथ के नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो वी नो दैट वी आर हियर, और एक खलीफतुल अर्द का भी एक कॉन्सेप्ट है जो आप भी समझते हैं और हमारे ऑडियंस भी वेरी वाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद अनर्थ हो रही हैं, और उसमें मैं ये बात स्पेसिफिकली ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि कुरानिक हिकमत की या स्क्रिप्चर की बहुत सारी बातें जो इल्हामी कुतुब है ना, तो कुरान हकीम भी आखिरी किताब के तौर पे हमारे सामने मौजूद है, और हमारे लिए हिदायत और उसका दीन की तफहीम का एक बड़ा मौसर ज़रिया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये मिस्ट्रीज़, ये असरार, ये खुल रहे हैं, और अब तक हम ये उस तरह से जान नहीं पाए कि ये ज़िंदगी का सिलसिला। ऑफ कोर्स साइंटिफिक नॉलेज है हमारे पास कि कैसे पहले जीन डेवलप होती है, और फिर उसी तरीके से अमाइनो एसिड्स और उनकी मौजूदगी। जारी बात है कि साइंटिफिकली ये डेवलपमेंट्स तो हमें बता रही हैं, और प्री हिस्टोरिक चीज़ें जितनी भी थी वो हमारे सामने रिसर्च की शक्ल में मौजूद हैं, और साइंटिस्ट्स ने, फिलोसफर्स ने, और इवन फेथ ने, मज़ाहिब ने, आलमी मज़ाहिब ने हमें बहुत कुछ बताया है। जिस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड भी तुम डिस्कशन हो रही थी अबाउट द सुमेरियन टेक्स्ट एंड यू नो बेबीलोनियन एंड इवन द इजिप्शियन texts, which are basically not texts but they are hieroglyphics and other patterns. ठीक है? और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी कहूँगा कि at all times we should not forget कि what the Indus civilization was all about. Yeah. It has got a mystery of its own. Achha, coming back to your question, so I think basically as an argument or as a point of view, I would say that cosmos has got a wonderful sense of mystique around it. उसमें पुरस्कार है वो बहुत,
और इसके अंदर बहुत सारे असरार और दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं।